तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे या फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस तरह से दो क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है कि कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन जो वो क्रिएट हो जाती है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपने क्या बोलना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और इनका शासनकाल जो था वो कब से कब तक रहा था, तो इनका शासनकाल जो था वो 2 बार रहता है, यानी कि 2 बार ये बंगाल के गवर्नर बने थे। फर्स्ट टाइम कब बने थे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो ये 1757 में बने थे और 1760 तक रहे थे। और दूसरी बार फिर इनको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है, तो 1765 में बनाया जाता है और 1767 तक इनका शासनकाल रहता है। और दोस्तों सबसे पहले बात है कि कंपनी द्वारा नियुक्त जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे, तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे इनकी लॉर्ड क्लाइव, वही कंपनी द्वारा नियुक्त प्रथम गवर्नर थे। और ये ने कब बनाया गया, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, उस युद्ध के बाद इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो बनाया गया था। और दूसरी बार इन्हें कब बनाया गया, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद यानी कि 1765 में दूसरी बार फिर से इन्हें बंगाल का गवर्नर जो था वो बना दिया गया था। जब ये दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बने थे 1765 में, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। क्या किया था कि द्वैध शासन व्यवस्था जो थी वो लागू कर दी थी 1765 में इन्होंने बक्सर की विजय के दौरान। और जब ये विजय के दौरान मतलब जब ये बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें इनकी जीत हुई थी, तो इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि इलाहाबाद की संधि भी हो जाती है। इलाहाबाद संधि क्या थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद संधि कब हुई थी, तो आपने याद रखना है 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। और इस संधि से क्या हुआ था कि ये जो संधि हुई थी इसमें क्या हुआ था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो थी वो प्राप्त कर ली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो थी वो प्राप्त कर ली थी। यानी कि अब जो कर था मतलब जो भी कर था मतलब इन प्रेसिडेंसी में, तो ये जो कर था वो सीधा डायरेक्ट क्या था क्योंकि बंगाल के गवर्नर यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1766 आता है। तो 1766 में क्या हुआ था, श्वेत विद्रोह हो जाता है। श्वेत विद्रोह क्या था, ये भी काफ़ी खास इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1766 का श्वेत विद्रोह जो था वो क्या था, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो श्वेत विद्रोह था कि जिसे मुंगेर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1766 का जो श्वेत विद्रोह था इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मुंगेर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये जो मुंगेर विद्रोह था या फिर श्वेत विद्रोह था ये क्यों हुआ था, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो अधिकारी थे यानी कि यूरोपियन अधिकारी थे, उनका जो भत्ता था यानी कि भत्ते को बोलते थे बट्टा, तो ये इसके खिलाफ था। यानी कि उनका जो यूरोपीय अधिकारी थे उनका जो भत्ता था वो ख़त्म कर दिया था, जिसके खिलाफ क्या कर दिया था यूरोपियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो था वो श्वेत विद्रोह कर दिया था। तो ये भी आपको आई होप जानकारी आ गई होगी। तो इनके शासनकाल में और क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया कि दीवानी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद व्यापार समिति जो थी वो लागू की थी इन्होंने। श्वेत विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था और इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था जो थी लागू की थी। तो इस तरह से ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। इनका शासनकाल जो था मैंने आपको बता दिया कि 2 बार शासनकाल रहा है इनका। पहला रहा है आपका 1757 से 1760 तक और दूसरी बार जो तो बने थे 1765 से 1767 तक। तो इस तरह से था पहला बंगाल का गवर्नर। तो अब बात करते हैं हम दूसरे गवर्नर की। तो बंगाल के दूसरे गवर्नर थे बेंसीटार, जिनका शासनकाल जो था वो 1760 से लेकर 1765 ईस्वी तक रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ली जाता है दोस्तों कि जब बेंसीटाट 1760 में बंगाल के गवर्नर बने थे उसमें बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर आपने याद रखना है। तो मीर जाफर जो था उसमें बंगाल का नवाब था जब बेंसीटाट बंगाल के गवर्नर बने थे। तो इस तरह से आपने याद रखना है। लेकिन जब क्या हुआ कि बेंसीटाट जब गवर्नर बने थे बंगाल के, तो मीर जाफर जरा भी खुश नहीं थे, उन्होंने इनका बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया था, जिसकी वजह से मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना दिया गया और मीर जाफर को हटा दिया गया। उसके बाद 1764 आता है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बक्सर का युद्ध भी। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो 1764 में होता है बक्सर का युद्ध और ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम की हार हो जाती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीत जाती है।
तो इन्होंने क्या किया कि मीर कासिम को फिर से हटा दिया बंगाल के नवाब से और मीर जाफिर को दोबारा से फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। और 1764 के अंत में यानी कि 65 में के स्टार्टिंग में ही बेंसीटार ने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड वापस चले गए। और उसके बाद फिर से रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो 1765 में बंगाल के तीसरे गवर्नर बन गए थे। और इनका शासनकाल जो था दूसरा वो कब से कब तक रहा था, तो 1765 से लेकर 1767 तक रहा था, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं हम तीसरे गवर्नर की। तो बंगाल के तीसरे गवर्नर थे बैरलेस, जिनका शासनकाल 1767 से लेकर 1769 तक रहता है और रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी इन्हें माना जाता है और द्वैत शासन के समय ये बंगाल का गवर्नर था। इतना आपने याद रखना है, इनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और चौथे जो आपके गवर्नर बनते हैं जॉन कर्टियर बंगाल के गवर्नर बनते हैं। इनका शासनकाल जो था वो 1769 से लेकर 1772 तक रहता है और इनके शासनकाल में एक अकाल पड़ता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछ ली जाता है कि जब भारत का अकाल पड़ा था 1770 में, उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो जॉन कर्टियर आपने याद रखना है, जिनका शासनकाल 1769 से लेकर 72 तक रहता है। उसके बाद पांचवें गवर्नर बनते हैं बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न जो वो क्रिएट होती है, तो आपने यहाँ पे ध्यान योग्य रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। तो ये आपने याद रखना है। तो क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर बनते हैं, बंगाल के अंतिम गवर्नर बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, इन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और क्या किया था, गवर्नर की जगह वो देश का शासन जो था वो गवर्नर जनरल के अधीन आ गया था। तो इसी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़े हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में या फिर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।